जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प, पत्र संख्या 11। पूज्य श्री बंका जी लिखते हैं पूज्य श्री पंडित जी को। परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का सादर प्रणाम। यह किसे आशा थी कि आपका पत्र इतना शीघ्र आ जाएगा, पर जो पत्र आया वह था पूंजीभूत रस और साकार आशीर्वाद। पढ़ पढ़कर तृप्ति नहीं होती थी। एक ने कहा, हाय, वे इतना छोटा पत्र क्यों लिखते हैं, जी करता है बस उन्हें पढ़ते ही रहें। इसके उत्तर में दूसरे ने कहा, क्या यह कम है कि पंडित जी जैसे वयोवृद्ध गंभीर संत ने इतनी गूढ़ बात ऐसे स्पष्ट रूप में लिख दी। तब उसने कहा, यह तो ठीक है, पर क्या करूं, जी नहीं भरता, इतने मात्र से संतोष नहीं होता। यही चाह होती है कि ऐसी बातें पढ़ने को मिलती रहें, बस ऐसा पत्र पढ़ते ही रहें। किसी ने आपके पत्र को आंखों से लगाया, किसी ने मस्तक पर रखा, किसी ने छाती से चिपकाया और किसी ने भूमि पर माथा टेककर पत्र को प्रणाम किया। आपका पत्र गुरुवार को मिला। मैं शुक्रवार को प्रातःकाल बाबा के पास गया। बाबा अपनी चौकी पर ध्यानस्थ बैठे थे। मैं वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तब मैंने उनको प्रणाम किया। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि गोवर्धन धाम से परम पूज्य श्री पंडित जी का पत्र आया है। ऐसा सुनकर पूज्य बाबा के मुखमंडल पर उभरी रेखाएं मानो जिज्ञासा व्यक्त कर रही थी कि क्या लिखा है। पहले मैंने वह पढ़कर सुनाया जिसमें आपने उनके प्रति अपना प्रणाम लिखा था। इसके बाद आपकी ओर से माथा टेककर प्रणाम किया। फिर मेरे नाम लिखा गया वह पत्र पढ़कर सुनाया जिसमें आपने गीता वाटिका के अभिनीत रासलीला के बारे में अपने उद्गार व्यक्त किए थे। सारा पत्र धीरे धीरे पढ़कर सुना दिया, पर इस बार बाबा के मुखमंडल पर वह प्रफुल्लता दृष्टिगत नहीं हुई जो सदा आपके पत्र सुनने के बाद उनके मुख पर खेलती रहती थी। हो सकता है कि उनके मुखमंडल पर उभरने वाले भावों को पढ़ने में मेरे द्वारा भूल हो रही हो, पर पत्र सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगा मानो दैन्य भाव ने उनके व्यक्तित्व को आच्छादित कर लिया हो। उनके नेत्रों का सारा तट प्रांत दीनता से आप्लावित था। इसका हेतु क्या था यह तो प्रभु ही जाने अथवा आप जाने, पर क्या मैं ऐसा मान लूं कि मूक भाषा में वे आपसे कह रहे हों कि रासलीला की उत्कृष्टता और रसमयता का श्रेय आप व्यर्थ ही मुझे दे रहे हैं। उस रासलीला का वह मधुर उल्लास एकमात्र आपकी अपार कृपा का मधुमय विलास था। अस्तु, जो कुछ भी हो, अब परिक्रमा का समय हो रहा था। अतः बाबा को प्रणाम करके मैं कुटिया पर से श्री गिरिराज परिसर में चला आया। आज श्री गिरिराज परिसर एवं परिक्रमा पथ को फूलों से सजाया जा रहा है। आज बाबा के जन्म दिवस को चुपचाप मनाए जाने की योजना है। अतः कुछ भी घोषित या प्रचारित नहीं किया गया है। समाधि का पुष्प श्रृंगार हो रहा है। श्रीमद् भागवत का पाठ बुधवार से और रामचरितमानस का पाठ गुरुवार से आरंभ हो गया है। जन्मोत्सव का चुपचाप मनाया जाना उचित ही था। इस बात का बड़ा भय था कि बाबा कहीं रुष्ट न हो जाएं। यदि बाबा को आभास हो गया कि मेरा जन्मदिवस मनाया जा रहा है तो सभी कुछ के गड़बड़ हो जाने की आशंका थी। जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमद् भागवत के तथा रामचरितमानस के पाठ को आयोजित करना स्वयं में एक बड़ा कार्य था। जब श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ हुआ तब बाबा ने इशारे से भगत जी से पूछा, आज यह क्या हो रहा है। भगत जी सदा बाबा की निकट सेवा में रहते हैं। भगत जी ने बताया, बाई ने पूजन करके भागवत पाठ का प्रारंभ किया है। क्यों किया है वह तो वे जाने। श्रीमद् भागवत के सस्वर पाठ से, श्री रामचरितमानस से मधुर पाठ से एवं परिक्रमा स्थली के पुष्प श्रृंगार से श्री गिरिराज परिसर के वातावरण में सरसता व्याप्त होने लगी थी। परिक्रमा हेतु बाबा के आने का समय निकट था। थोड़ी देर में बाबा परिक्रमा के लिए पधारे। बाबा की परिक्रमा करते समय प्रतिदिन के नियम के अनुसार जो पदगान तथा कीर्तन हुआ करता था, इन सब को करने के पहले 2-3 पद श्री राधा जन्म और बधाई के गा लिए गए। यह प्रसन्नता की बात है कि कोई बाधा व्यवधान उपस्थित नहीं हो। सारा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न होने से बड़ा संतोष था। परिक्रमा करके बाबा अपनी कुटिया पर चले गए।
इसके बाद समाधि के पास श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ आदरणीय बाई के नेतृत्व में हुआ। पहले बाई बोलती, फिर बाद में जन समुदाय बोलता। फिर श्री रास पंचाध्यायिका और श्री राधा सुधा निधि का पाठ हुआ। ये दोनों पाठ भी आदरणीय बाई के नेतृत्व में ही हुए। श्री राधा सुधा निधि के पाठ के समय कुछ ऐसे भी भाग्यशाली जन थे जिन्हें कुछ दिव्य अनुभूतियां हुई। इसके बाद श्री राधा नाम संकीर्तन हुआ और फिर तो पदगान का प्रवाह चला। यह कार्यक्रम रात्रि के 9-10 बजे तक चलता रहा। बाई में आज अपूर्व उत्साह था। बाई प्रातःकाल 9-10 बजे आई थी और रात के 10-11 बजे तक संपूर्ण कार्यक्रम में जमी रही। स्वयं पूज्या माँ ऊपर से नीचे आई। अस्वस्थता और वृद्धावस्था के कारण उनका चलना फिरना सहज संभव नहीं है। फिर भी वे सायंकाल श्री गिरिराज परिसर में पधारी। उन्होंने श्री गिरिराज जी को भोग लगाया, निराजन किया और स्वयं अपने हाथ से जन जन में प्रसाद का वितरण किया। प्रसाद लेने वाले केवल गीता वाटिका के लोग ही नहीं थे, अपितु गीता वाटिका के बाहर के लोगों का बहुत बड़ा समुदाय चला आया। पूज्या माँ ने सबको अपने हाथ से प्रसाद दिया। आज के सारे कार्यक्रम में एक विचित्र सा उल्लास छाया हुआ था। कहाँ तो गीता वाटिका के हम कुछ लोग बाबा की रुष्टता से भयान्वित होकर चुपचाप जन्म तिथि मनाने की सोच रहे थे, कहाँ अब इतना अधिक विस्तृत कार्यक्रम योजना करके भी इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकता। यह सारा आयोजन ऐसा था मानो एक छोटा सा राधाष्टमी उत्सव मनाया गया हो। इस कार्यक्रम की ऐसी कल्पनातीत सफलता बड़ी ही आश्चर्य की वस्तु है। आप भले मुझे मूर्ख कहें, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब आपकी कृपा का फल है। परिणाम में मैं आपके पत्र की ही एक पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने लिखा है, आप लोगन की श्रद्धा पूज्य बाबा में बढ़ती जाएगी, नए नए कौतुक होते ही रहेंगे। पूज्य पाद, आपके आशीर्वाद का भूखा मैं आपके द्वारा क्षुद्र याचक हूँ। आपके द्वारा माथा टेक कर अति विनीत प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरा कोई एक दिव्य भगवदीय सपना शीघ्र सच हो जाए। जय श्री राधे।